अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की ओर से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक विशेष पूजा के साथ की गई। उचित योजना द्वारा प्रस्तुत पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट। बेहद बड़ी सामग्री लागत को अपनी कुशल सूझबूझ से बचाए हमारे जेएसपीएल मैकेनिकल के समूह। शिप अनलोडर में नए रूप से पीए सिस्टम को लगाकर बेहतर संचार में वृद्धि किए हमारे जेएसडब्ल्यू एमसीटीपीएल के इलेक्ट्रिकल समूह। और अब समाचार विस्तार से। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक विशेष पूजा के साथ की गई। हमारी संस्था की 2020-2021 वित्तीय वर्ष की शुरुआत के लिए अप्रैल 1 तारीख को हमारे मुख्य कार्यालय एवं अपनी सभी कार्य क्षेत्रों में इसे एक विशेष पूजा के साथ शुरू की गई। हमारे मुख्य कार्यालय में आयोजित किए पूजा में निदेशक आदरणीय श्रीमती वी राधा सेल्वी जी एवं एफिजेनिक्स के आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ए मुरुगानंदम जी इसमें विशेष रूप से शामिल होकर इस वित्तीय वर्ष में हमारी संस्था कई और क्षेत्रों में भी अपने चरण स्थापित कर उसमें उन्नति हासिल करने के लिए इस शुभ मौके पर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की। उचित योजना द्वारा प्रस्तुत पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट। हमारी संस्था के मार्गदर्शन के अनुसार साल 2011 से ही हर वर्ष अप्रैल 1 तारीख को इस वार्षिक बैलेंस शीट 2020-2021 को 10वीं बार दिनांक 1/4/2021 की शाम अकाउंट्स हेड श्री ए सेंथिल कुमारन जी द्वारा हमारे निदेशक आदरणीय श्रीमती वी पद्मावती जी को इसे समर्पित किए और इस वर्ष की बैलेंस शीट प्रोसेस के बारे में अकाउंट्स हेड श्री ए सेंथिल कुमारन जी ने इसके बारे में कहा कि हमारी संस्था इस बैलेंस शीट को सही समय पर पूरा किए जाने का मुख्य कारक हमारी साइट टीम एवं साइट मैनेजर सपोर्ट, एचओ टीम एवं यस-माइक टीम की फॉलोअप और इन सभी की कठिन परिश्रम से ही ये संभव हो सका है। इसके लिए सभी का अपने तहे दिल से उन्होंने शुक्रिया अदा किए हैं। हमारे औरंगाबाद कारखाने में नए रूप से इलेक्ट्रिकल बोर्ड कार्य के लिए पिछले अप्रैल 1 तारीख को वहां गणपति पूजा की गई। इसमें हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी आर सेंथिल कुमार जी शामिल हुए। इनकी उपस्थिति में की गई इस विशेष पूजा में औरंगाबाद कारखाने के उच्च अधिकारियां श्री श्रीनिवासन जी एवं श्री मणिगंडन जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री एम विजय कुमार जी एवं औरंगाबाद कारखाने के सभी इंचार्ज एवं सभी कर्मचारियां इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही औरंगाबाद कारखाने में आयोजित किए इस विशेष पूजा में हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी आर सेंथिल कुमार जी एवं सभी उच्च अधिकारियां, अकाउंट्स कर्मचारियां इसमें शामिल होकर इस वित्तीय वर्ष में हमारी संस्था और भी कई उपलब्धि को हासिल किए जाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना कर 2020-2021 की वित्तीय वर्ष के लिए बैलेंस शीट को उन्हें समर्पित किए। बेहद बड़ी सामग्री लागत को अपनी कुशल सूझबूझ से बचाए हमारे जेएसपीएल मैकेनिकल के समूह। हमारी संस्था कई चुनौतीपूर्ण कार्यों को ओएंडएम के माध्यम से किए जाते वक्त सिस्टम प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली उन दिक्कतों की रोकथाम करने के लिए उस कार्य की प्रकृति को सूक्ष्मता से जानकर और उसे बेहद शीघ्रता से सीख उन दिक्कतों को बेहद उत्कृष्ट एवं अपनी कुशल मॉडिफिकेशन कार्य के माध्यम से उसका उचित समाधान की खोज कर उसमें सफलता को हासिल करते आ रहे हैं और ये हम सभी जानते हैं। उस प्रकार से हमारी जेएसपीएल साइट में जंक्शन हाउस 6 पर J6C1 कन्वेयर के माध्यम से मटेरियल को 107C1 एवं कन्वेयर 9C2 कन्वेयर के लिए जो फ्लैप गेट है वह मटेरियल को स्थानांतरित करने में ये एक प्रमुख भूमिका निभा रही है, क्योंकि फ्लैप गेट को मैनुअल तौर से चैन ब्लॉक की मदद से ही उसे बदलते आ रहे थे। इसकी वजह से अत्यधिक मानव संसाधन की बर्बादी एवं रैक अनलोडिंग डिले हुआ करती थी। इस दिक्कत से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने फ्लैप गेट को मैनुअल चैन फ्लाइंग व्हील के मूल रूप से इसे बदलने के लिए इसके तदनुसार योजना बनाई और उसकी उपयुक्त साधन की खोज कर और उसे बदले जाने की अपनी योजना को अपने क्लाइंट को समर्पित कर उसकी उचित अनुमति को हमारे मैकेनिकल के समूह ने प्राप्त किए। उस अनुमति के आधार पर हमारे मैकेनिकल के समूह बेहद कम सामग्री लागत पर अपनी बेहद बेहतरीन योजना के माध्यम से इसमें एक्चुएटर एवं मैनुअल चेन फ्लाइंग व्हील को इसमें लगाकर और सभी सुरक्षा नीति नियमों का पालन कर और बिना किसी सेफ्टी वायलेशन के इसे सफलतापूर्वक बदल कर उसे अपने उपयोग में लाए हैं। इस
कार्य को सफलतापूर्वक किए जाने की बदौलत अब जंक्शन हाउस 6 पर J6C1 कन्वेयर के माध्यम से मटेरियल को 107C1 और कन्वेयर 9C2 में बदलने की काल अवधि 20 मिनट से 2 मिनट तक कम किए हैं। इसकी वजह से मानव संसाधन की बर्बादी, रैक अनलोडिंग डिले को काफी हद तक कम किए हैं। सिर्फ वही नहीं, इसकी सिस्टम रिलायबिलिटी में भी काफी वृद्धि हुई है और नवीन विचार एवं कार्य क्षमता को देखते हुए इसके लिए JSPL के समूह ने हमारे मैकेनिकल के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। इसके साथ ही हमारी संस्था के उच्च अधिकारियों ने भी अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। शिप अनलोडर में नए रूप से PS सिस्टम को लगाकर बेहतर संचार में वृद्धि किए हमारे JSW NCTPL के मैकेनिकल समूह। कार्य क्षेत्र में संचार बेहद आवश्यक है। इस संचार सेवा में किसी प्रकार की समस्या होने पर तो इसके वजह से बेहद बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बेहद ज्यादा है। इसके लिए हमारी संस्था के सभी कार्य क्षेत्रों में संचार सेवा नियमित रूप से उपलब्ध होने के लिए हम कई विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करते आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे JSW NCTPL साइट के वहाँ के दोनों शिप अनलोडर शुल 1 एंड शुल 2 पहले वह बगैर PS सिस्टम के ही संचालित हुआ करती थी। इसकी वजह से ऑपरेटर से संचार करने में बेहद समस्या हुआ करती थी। इसे देखते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह इसके बारे में हमारे क्लाइंट से उचित रूप में स्वयं ही आगे बढ़कर इस PS सिस्टम को लगाए जाने के बारे में सूचित कर और इस कार्य से संबंधित उन सभी स्पेयर्स को प्राप्त करने के पश्चात इन दोनों शिप अनलोडर शुल 1 एंड शुल 2 में 370 मीटर केबल को लगाए जाने के साथ साथ इसके गैंट्री एवं मशीन हाउस वाली जगहों पर अब नई 4 PS सिस्टम को लगाए हैं। अब इसकी बदौलत अपने ऑपरेटर्स के साथ उचित संचार को सुनिश्चित किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।